हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश कोरोना काल में कैसे बदल गया कारों से जुड़ा हुआ कारोबार। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कास्ट 24 के वाइस प्रेसिडेंट मनिक टंडन। आइए उनसे जानते हैं। मनिक जी, बहुत स्वागत आपका। और ये वाकई नमस्ते भारत में आपका मनिका जी होना ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कार्स का पूरा सेल, उसकी पूरी इकोनॉमी पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। मनिका जी, शुरुआत कोरोना काल की वजह से हमारे सोचने का, जीने का तरीका बदला है, इसी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। और ये अभी भी बदल रहा है, क्योंकि ये बदलाव अभी न्यू नॉर्मल की तरफ हुआ नहीं है। जीवन शैली में आ रहे बदलाव को आप किस तरह से देखती हैं? जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने। इस एक छोटे से वायरस ने सोचने समझने का तरीका, बाहर जाने का तरीका, जैसे हम लोगों से इंटरैक्ट करते थे, वो सब कुछ बदल के रख दिया है। अगर मैं अपने कार्स 24 की बात करूं, तो जब ये लॉकडाउन आया था, उसी दौरान हमने एक सर्वे किया जानने के लिए कि कस्टमर आखिर इस पूरी कार इंडस्ट्री के बारे में सोच क्या रहा है, अब कहाँ जाएगी ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उस सर्वे से हमें पता पड़ा कि ज्यादातर कस्टमर अब अपनी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। उसका रीजन बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि जितना कम इंटरैक्शन रखेंगे लोगों से, उतना अपने आप को बचा पाएंगे। इस पूरी सिचुएशन में हमारी सेफ्टी हमारे ही हाथ में है। तो कस्टमर्स का भी वही नजरिया है कि हमारी सेफ्टी पूरी हमारे हाथ में है। तो हम जितना वो 2 फुट की दूरी बना के रखेंगे, जितना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह अवॉइड करेंगे, उतना बेटर होगा। तो उस सर्वे में बहुत क्लियरली निकल के आया कि 41% कस्टमर्स कहते हैं अब वो अपनी गाड़ी रखना चाहेंगे। जो कस्टमर्स पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, उसमें से करीब 55% कस्टमर कहते हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी चाहिए। कुछ 25% कस्टमर जो नई गाड़ियां खरीदना चाहते थे, अब वो कहते हैं अब हमें प्री यूज्ड गाड़ियां चाहिए। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा एक बदलाव सा आ गया है। हर आदमी अब चाहता है कि, अगर मैं अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, तो हर आदमी चाहता है कि अब अपने पैरों अपना एक ट्रांसपोर्ट हो, रादर देन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या एक क्राउडेड एरिया में जाने की बजाय जितना हो सकता है अपने ट्रांसपोर्ट पे लोग चलना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। मनिका, कोरोना की वजह से बिजनेस में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? इन मुश्किलों से निपटने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? जी, फिर से बहुत ही वैलिड सवाल आप बोल रही हैं कि बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। देखिए, हर बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और एक तो हमारा बिजनेस पूरा रिटेल बेस्ड है, तो वो ऑफलाइन मोड में काम करता है। तो जब सब कुछ बंद हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो हमारे भी सारे जितने भी रिटेल सेंटर्स थे वो सब बंद हो गए। वो बंद होने की वजह से ऑफ कोर्स हमें लगा कि हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। पर लॉकडाउन के बीच ही जब हमने आपको बताया कि हमने सर्वे किया और हमें पता पड़ा कि कस्टमर का इंक्लिनेशन तो बहुत बढ़ रहा है यूज्ड कार की तरफ, तो हमें एक सोल्यूशन निकालना था जिसमें हम कस्टमर की सेफ्टी को भी ध्यान में रख सकें और हमारा बिजनेस भी ना इम्पैक्ट हो। वो सोल्यूशन हमने क्या निकाला, हमारी जो कंपनी है वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। तो हमने जो ये रिटेल सेटअप है, इसको लोगों के घर पहुंचाने का टेक्नोलॉजी चेंज किया। हमने एक होम इंस्पेक्शन पोर्टल लॉन्च किया, जहां पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं कि आपको दुकान में नहीं आना है, हमारे रिटेल सेटअप में नहीं आना है, तो हम आपके घर आएंगे। हम आपके घर आके आपकी गाड़ी इंस्पेक्ट करेंगे और आपको बेस्ट प्राइस देंगे ताकि आपका क्लोजर हो सके गाड़ी का। हमने ये सोल्यूशन जब दिया तो हमारा बिजनेस रिकवरी तो इस समय 90 to 95% पे पहुंच चुका है। हमारी डिमांड रिकवरी इस समय 150% ऑफ प्री लॉकडाउन एरा पे है। हमारा सप्लाई रिकवरी 141% पे है। तो ओवरऑल हम 12,000 गाड़ियां क्लोज कर चुके हैं जुलाई एंड तक। तो हमारे लिए इन अ वे हमने जो ये चेंजेस किए होम इंस्पेक्शन पे मूव करना, उसकी वजह से बिजनेस रिकवरी बहुत अच्छी हुई है हमारी। एक और चीज हमने करी, हमें समझ आया कि बायर साइड पे, डीलर साइड पे उनको सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अपनी गाड़ियां लिक्विडेट कैसे करेंगे। उन्हें बहुत चिंता थी कि ये पूरा का पूरा कोरोना लॉकडाउन वगैरह उनके बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो हमने उनके लिए भी एक ऐप निकाला जिसको हम डीलर टू डीलर ऐप कहते हैं।
वो अपनी जितनी भी इन्वेंट्री है वो उस पर अपलोड कर सकते हैं, उस पर वो प्राइस ले आ सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, ताकि उनकी भी जो खड़ी हुई गाड़ियां हैं वो फटाफट से निकल जाएं और लिक्विडिटी उनकी बढ़ जाए। तो काफ़ी दिक्कतें आई, पर प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलूँगी और बिजनेस कंटिन्यूटी बोलूँगी, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजी चेंजेस करते हुए हमने काफ़ी अच्छे से बिजनेस रिकवरी कर ली। मनिका जी, सुनने में आ रहा है कि कास्ट 24 अब 2 व्हीलर्स की कैटेगरी में भी एंट्री लेने वाली है। कास्ट 24 मोटो के बारे में हमें विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, कार्स 24 मोटो हमारा अभी एक नया वर्टिकल है, नया कैटेगरी है जो हमने लॉन्च किया है। 2 व्हीलर में डील करता है। 2 व्हीलर मार्केट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस देश में। इंडिया अपने आप में सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है वर्ल्ड का। और अगर आप यूज्ड 2 व्हीलर का बात करें तो यूज्ड 2 व्हीलर का सेल 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू 2 व्हीलर है इंडिया में। तो वो मार्केट तो अपने आप में बहुत बड़ा है। और सिंस हमारा सेटअप 210 सेंटर्स में ऑलरेडी है इस देश में, तो हमारे लिए तो बहुत ही नेचुरल चॉइस था कि हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होना था कि हम अपने ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, उसको यूज करें, उसको कैपिटलाइज करें 2 व्हीलर मार्केट में भी, ताकि हम एक काफी सीमलेस सा एक्सपीरियंस दे सकें 2 व्हीलर कस्टमर्स को भी, ताकि वो अपनी गाड़ियां आके बेच सकें, हमसे खरीद सकें। और सिर्फ आपको ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना है, उसके अलावा हमारा पूरा सेटअप है पूरे देश में, कैटेगरी इतनी बड़ी है और हमारे लिए बहुत ही नेचुरल चॉइस था ये करना। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें ये लॉन्च किए कुछ 2-2.5 महीने हुए हैं। 2-2.5 महीने में हमने कुछ 750 ट्रांजैक्शंस क्लोज कर ली हैं ऑलरेडी, और हमारे पास कुछ 5000 प्लस डीलर चैनल पार्टनर के इंटरेस्ट आ गए हैं। तो अगले 6 महीने में तो मैं देखती हूँ कि हम इसे और 15 शहर में ले जाएंगे और 50 सेंटर खोल लेंगे, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5000 ट्रांजैक्शंस पे तो अगले 6 महीने में हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो नई कैटेगरी है, बहुत नेचुरल मूवमेंट है, एंड आई एम श्योर जैसे कार्स 24 सक्सेसफुल रहा है, ये भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा हमारे लिए।